दोस्तों, कुछ लोग अपने हथियार के साथ अनोखी लाल चंदन की लकड़ी को काट रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पुलिस के आने की आहट होती है। तभी उनका एक साथी जोर से सीटी मारकर उनको अलर्ट कर देता है। बाकी लोग पुलिस वालों को देखकर उनकी फटकर चार हो जाती है और इसीलिए सभी लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। तभी पुष्पा हंसते हुए कहता है कि हमने लाल चंदन की लकड़ी को काटने में कितनी मेहनत की है और अब हम पुलिस के डर से कब तक भागते रहेंगे। तभी पुष्पा कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। तभी पुष्पा लाल चंदन की लकड़ी को पुलिस वालों के आने से पहले ही छिपा देता है। पुलिस वाला आकर देखता है कि आज तो कुछ अलग ही मामला है और वो उनसे पूछता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तभी उनमें से एक बोलता है, सर हम बकरियां चराने आए हैं। तभी पुलिस वाले की नजर पुष्पा पर पड़ती है और वह उससे पूछता है, तुम यह हथियार लेकर क्या कर रहे हो? पुष्पा एटीट्यूड में बोलता है, साहब ये हथियार तो तब काम आएगा जब बकरी का शिकार करने कोई शेर आएगा। तभी पुष्पा और पुलिस वाले के बीच काफी बहस हो जाती है और पुलिस वाला बिना कोई सबूत के पुष्पा का कॉलर पकड़कर उसके ऊपर गन तान देता है। तभी पुष्पा मुस्कुराकर बोलता है, तुम एक गोली चलाओगे तो ये लोग 40 हथियार चलाएंगे। ये सुनकर डर के मारे पुलिस वाला वहाँ से भागने लगता है। अब पुलिस वालों के जाने के बाद पुष्पा सभी छुपी लकड़ियों को उतारता है और उन्हें ट्रक में लोड करवाने लगता है। सारी लकड़ियां लोड होने के बाद सभी मजदूर अपने अपने पैसे लेने लगते हैं। तभी पुलिस वाले अपनी फोर्स लेकर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, सभी झुक जाओ वरना परिणाम बहुत बुरा होगा। तभी पुष्पा एक पत्थर उठाकर पुलिस वाले को मार देता है, जिससे दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। पुष्पा मौके का फायदा उठाते हुए ट्रक को उस जगह से ले जाने लगता है और पुलिस वाले पुष्पा को देख लेते हैं, इसीलिए वे पुष्पा का पीछा करने लगते हैं। जब तक पुलिस वाले आगे आते हैं तब तक पुष्पा ने ट्रक को ठिकाने लगा दिया होता है। फिर पुलिस वाले पुष्पा का कॉलर पकड़कर पूछते हैं, ट्रक कहाँ है? लेकिन पुष्पा कुछ नहीं बताता। वो पुष्पा को स्टेशन लेकर आते हैं और वहाँ उसे बहुत मारते हैं, लेकिन पुष्पा तब भी कुछ नहीं बताता। अब जिनका वो ट्रक होता है वो लोग स्टेशन में आते हैं और पुष्पा से पूछते हैं, ट्रक तुमने कहाँ छुपाया है? पुष्पा उनसे बोलता है, पहले मेरी बेल करवाओ, उसके बाद मैं बताऊंगा। वो लोग पुष्पा की बेल करवा देते हैं। फिर पुष्पा 6 लाख की मांग रखता है। इतना सुनते ही वह लोग भड़क जाते। पुष्पा की बेल करवाने के बाद वह लोग लकड़ी लेने के लिए निकल जाते हैं। पुष्पा एक कुएं के पास गाड़ी रोकने के लिए कहता है। वह सभी कुएं में देखकर पूछते हैं, क्या तुमने ट्रक को इस कुएं में गिराया है? पुष्पा की चालाकी देखकर वह लोग पुष्पा के काम से खुश होकर वो लोग पुष्पा को दुगने पैसे देते हैं। अब पुष्पा दोबारा उनकी गाड़ी में बैठने लगता है तो वो पुष्पा को बैठाने से मना कर देते हैं और कहते हैं, काम होने के बाद हम किसी को नहीं जानते। यह सुनकर पुष्पा को गुस्सा आ जाता है। वह अपने साथी से कहता है, जा एक लाल कलर की गाड़ी लेकर आ। मगर उसका साथी मना कर देता है और पुष्पा को समझाता है कि हमें इन पैसों की जरूरत है। मगर पुष्पा कहता है, मैं जहां आया भी गाड़ी से था और जाऊंगा भी गाड़ी से ही। थोड़ी देर बाद पुष्पा और उसका साथी दोनों गाड़ी लेकर अपनी माँ के पास जाते हैं। उसकी माँ पुष्पा को गाड़ी के साथ देखकर हैरान हो जाती है। अब जहाँ जहाँ भी बड़े बड़े आदमियों की बैठक होती है वहाँ पर पुष्पा को भी बुलाया जाता है। कुछ लोग पुष्पा को देखकर चौंक जाते हैं। अब कोंडा रेडी आता है, जो लकड़ियों के धंधे का मालिक होता है। वह आते ही कुछ लोगों को मारना शुरू कर देता है, क्योंकि वह लकड़ियों को सही से छुपा नहीं पाए थे और पुलिस वालों